वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने नानी की जेंटलमैन मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो 2016 में रिलीज हुई थी और ये एक रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। और इसी के साथ साथ आज हमारे साथ है देसी बुक भाई साहब, ये भी आपको इस मूवी की स्टोरी सुनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जो एक ही फ्लाइट से हैदराबाद जा रही होती है। जो राइट में बैठी है उसका नाम है कैथरीन और जो लेफ्ट में बैठी है उसका नाम है ऐश्वर्या। कैथरीन विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है और ऐश्वर्या की फैमिली का फाइनेंस बिजनेस है। तो बातों ही बातों में हमें ये बात पता चलती है कि कैथरीन का एक बॉयफ्रेंड है और ऐश्वर्या की एंगेजमेंट होने वाली है। तो ऐश्वर्या कैथरीन से कहती है, इतनी लंबी जर्नी है तो इसको टाइम पास करने के लिए आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलो और मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बताती हूँ। तो इस तरह से पहले कैथरीन अपनी लव स्टोरी ऐश्वर्या को सुनाने लगती है। तो यहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है गौतम। तो यहाँ पर गौतम किसी की शादी अटेंड करने के लिए चर्च आता है। तो यहीं पर इसकी मुलाकात होती है कैथरीन से। कैथरीन को देखते ही गौतम को पहली नजर में प्यार हो जाता है। कैथरीन का एक अंकल होता है जिसका नाम है डेविड और डेविड एक कमीना लुच्चा लफंगा BHD वाला आदमी होता है जो हमेशा कैथरीन को तंग करते रहता है कि वो उससे शादी कर ले। और यहाँ पर कैथरीन को एक नया घर मिल चुका है और वो अपने नए घर शिफ्ट हो रही होती है कि तभी वहाँ पर गौतम आता है और बिना बात को जाने डेविड को मारने पीटने लगता है। तो बाद में गौतम को पता चलता है कि डेविड कैथरीन का अंकल है। उसके बाद गौतम कैथरीन को लगातार फॉलो करने लगता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो खैर एनीवेज कैथरीन भी गौतम से इम्प्रेस हो जाती है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद ऐश्वर्या अपनी लव स्टोरी कैथरीन को सुनाने लगती है और इसका बॉयफ्रेंड भी सेम गौतम ही की तरह दिखता है और इसका नाम है जय, जो फिलहाल एक अवार्ड ले रहा होता है और जय एक बिजनेसमैन है। तो स्पीच खत्म होने के बाद ऐश्वर्या के फादर जय से आकर मुलाकात करने लगते हैं और उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। और ऐश्वर्या के फादर के पास जो आदमी खड़ा है उसका नाम है वंशी, जो ऐश्वर्या ग्रुप्स का MD होता है। उसके बाद जय की फैमिली और ऐश्वर्या की फैमिली ये सोचते हैं कि जय और ऐश्वर्या की दोनों की शादी करा दें। तो उसी से बात करने के लिए ऐश्वर्या जय के ऑफिस आती है। तो बातों ही बातों में ऐश्वर्या जय को बताती है, अगर हमको जिंदगी भर साथ रहना है तो हम दोनों को अच्छी तरह से समझना होगा, इसलिए हम दोनों 2 दिन तक बाहर जाते हैं। तो जय को भी ये प्लान अच्छा लगता है और ये दोनों कोडाईकनाल जाने को सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या एक और शर्त रखती है कि ये दोनों बिना पैसों के 2 दिन गुजारना होगा, तभी तो मजा होगा। और ये दोनों किसी को लिफ्ट मांगते हुए कोडाईकनाल आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ऐश्वर्या बहुत थक चुकी होती है और उसे भूख लगने लगती है। तो ये दोनों किसी शॉप में जाकर टेस्ट के नाम पे अपने पेट की पूजा करने लगते हैं। तो वही सड़क के पास एक अनाउंसमेंट चल रहा होता है और वो अनाउंसमेंट एक कंपटीशन का होता है। मतलब किसी भी कपल को एक पहाड़ी के ऊंचाई पर चढ़ना होगा। जो कपल इस कंपटीशन को जीत जाएगा तो उनको 5000 का चेक मिलेगा। अब चूंकि जय और ऐश्वर्या के पास तो पैसे नहीं, तो ये दोनों इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं और देखते ही देखते ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। जब वो दोनों 5000 का चेक हासिल करने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो वो कंपटीशन वाले चैरिटी के नाम पे उस चेक को फिर से वापस ले लेते हैं। मतलब लड्डू मुंह तक आगे जमीन पे गिर गया। उसके बाद ये दोनों किसी होटल में काम करने लगते हैं। ऐश्वर्या रोटियां बेलने लगती है और जय उन रोटियों को सर्व करने लगता है। तो दिन खत्म होने के बाद उस होटल की औरत इन दोनों को एक छोटा सा शेल्टर देती है इसी रात सोने के लिए। मतलब इस तरह से ये दोनों एक दिन गुजार लेते हैं और दूसरे दिन ये दोनों फिर से घूमने फिरने निकलते हैं। तो इसी दौरान ऐश्वर्या एक अजीब के मशरूम्स को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चकराने लगती है और उसे तेज बुखार आकर बेहोश हो जाती है। तो जय ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठाकर पास ही के एक हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ का डॉक्टर जय से कहता है ऐश्वर्या को 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उसके बाद जय टहलने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ पर एक ट्रक का ओनर उसके ड्राइवर को गालियाँ देते रहता है क्योंकि उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी होती है और इसको ये सब्जियाँ दूसरी जगह तक पहुँचाना है। ये देखने के बाद जय इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जय इन सब्जियों को दूसरे मार्केट तक पहुंचाएगा, जिसके लिए जय उस ओनर से 1000 रुपए मांगता है। तो बात तय होने के बाद जय उन सब्जियों को दूसरी जगह ले जाता है उस ठंडे क्लाइमेट में। तो दूसरे दिन सुबह उन सब्जियों को दूसरी जगह अनलोड करके फिर उसी जगह पर आता है और ये ओनर जय को 1000 रुपए देता है। और उसी वक्त ऐश्वर्या को भी ये बात पता चल जाती है कि जय ने ऐश्वर्या के लिए उतनी दूर ट्रैवल किया ठंड में। इस तरह से इन दोनों में भी प्यार हो जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट पे ये दोनों हैदराबाद लैंड होते हैं। तो ये दोनों भी जय को देखकर अपना हाथ हिलाने लगते हैं और यहाँ पर कैथरीन जय को देखकर शॉक हो जाती है और उसी तरह कैथरीन जय पर शक करने लगती है। तो बाद में पता चलता है कि जय ऐश्वर्या का फियांस है, लेकिन कैथरीन के मन में शक जरूर होता है और इसी शक को दूर करने के लिए कैथरीन फौरन
गौतम के घर जाती है और यहाँ आने के बाद गौतम की माँ कैथरीन को बताती है कि 10 दिन पहले एक्सीडेंट में गौतम की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर ऐश्वर्या को यह बात पता चलती है कि जय के अंकल, जिसका नाम था मोहन, उन्होंने किसी होटल में सुसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से इन दोनों की एंगेजमेंट डिले हो चुकी है। उसके बाद नित्या नाम की एक रिपोर्टर कैथरीन से मिलने के लिए आती है। कैथरीन को बताने लगती है कि गौतम का एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है। मुझे पूरा तो यकीन नहीं है, लेकिन मुझे शक जरूर है। और कैथरीन से पूछने लगती है क्या गौतम की किसी से दुश्मनी थी। कैथरीन नित्या को बताने लगती है कि गौतम का सिर्फ एक ही एनिमी हो सकता है और वो है मेरा मामा डेविड। और यहाँ वहाँ पूछताछ करने पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि डेविड ने कुछ दिनों पहले ड्रग्स ओवरडोज की वजह से कोमा में चल गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब ये दोनों हॉस्पिटल में आते हैं तो इन दोनों को यहाँ पर यह बात पता चलती है कि डेविड को अभी किसी ने डिस्चार्ज करके ले गए हैं। ये सुनने की देरी कैथरीन फौरन उस हॉस्पिटल से दौड़ते हुए बाहर आती है कि सच में कोई आदमी डेविड को अपनी कार में बिठाकर ले जा रहा होता है। तो देखते ही देखते कैथरीन उस कार को फॉलो करने लगती है, उसके पीछे दौड़ने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद जब वो गाड़ी यू टर्न लेती है तो कैथरीन देख लेती है कि उस गाड़ी में जय बैठा हुआ है। उसके बाद नित्या कैथरीन को बताने लगती है कि जय गौरी फाइनेंस में सीक्रेटली बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और जिस दिन मोहन की मौत हुई थी, मतलब जय के अंकल की मौत हुई थी, उसी दिन गौतम की भी मौत हुई थी। उस दिन होटल में जय अपने अंकल के रूम से घबराते हुए बाहर आ रहा था और ये चीज वहाँ के वेटर ने ऑब्जर्व की और उस वेटर ने नित्या को ये बात बताई। तो ऐसा देखने के बाद नित्या और कैथरीन ये दोनों ये समझ लेते हैं कि गौतम को मारने में जय का हाथ है और कैथरीन जय पर स्पाई करने के लिए डिसाइड हो जाती है। दूसरे दिन कैथरीन ऐश्वर्या के पास आती है और जो इसके साथ हुआ वो सारा सब कुछ ऐश्वर्या को बताने लगती है। यह सुनने के बाद ऐश्वर्या जय से कहती है कि तुम अपने ऑफिस में कैथरीन को एक छोटी सी जॉब दिलवा दो, क्योंकि कैथरीन ने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया है। तो खैर उसी तरह कैथरीन जय गौरी फाइनेंस में जाकर जॉब हासिल कर लेती है। जय कैथरीन को यहाँ पर देख के बहुत गुस्सा होने लगता है और जब कैथरीन नित्या से फोन में बात कर रही होती है तो इन दोनों की बातें जय चोरी चुपके सुन लेता है और जय समझ जाता है कि कैथरीन इस पर स्पाई करने के लिए यहाँ पर आई है। उसके बाद एक दिन कैथरीन सुदर्शन से, जो इस कंपनी का एमडी होता है, उससे इस कंपनी का ब्लूप्रिंट मांगती है, क्योंकि कैथरीन को इस ऑफिस का 3D मॉडल बनाना होता है। पहले तो सुदर्शन इस बात के लिए इनकार कर देता है, मतलब ये बात कॉन्फिडेंशियल है, एम्प्लॉयज को पता नहीं होना चाहिए कि इस ऑफिस में कहाँ पर सीसी कैमरा फिट है। लेकिन कैथरीन सुदर्शन के कुछ पर्सनल वीडियोस दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने लगती है। तो मजबूरन सुदर्शन कैथरीन को इस ऑफिस का ब्लूप्रिंट दे देता है और प्लान के मुताबिक कैथरीन ये ऑब्जर्व करने लगती है कि इस ऑफिस में कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फिट है। और दूसरे ही दिन कैथरीन अपने टैलेंट का यूज करके जय की कैबिन की जो की होती है उसका नक्शा हासिल कर लेती है उसकी डुप्लीकेट की बनाने के लिए। और तभी उसी वक्त जय अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो जय को फॉलो करते हुए कैथरीन भी उसके पीछे लग जाती है। तो देखते ही देखते जय कहीं दूर किसी के फार्म हाउस आता है और यहाँ आने के बाद कैथरीन को ये बात पता चलती है कि जय एक्चुअली वंशी से मिलने के लिए आया है और यहाँ पर जय वंशी को बहुत मोटी कीमत दे रहा होता है। और इन दोनों की बातों से कैथरीन को ये बात पता चलती है कि वंशी जय को ब्लैकमेल कर रहा है और जय अपने ऑफिस में कुछ अमाउंट एडजस्ट करके वंशी को ले आके दे रहा है। और बाहर आकर कैथरीन यही बात नित्या को बताने लगती है कि तभी दूर से एक लॉरी कैथरीन को मारने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुदर्शन प्रकट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लॉरी सुदर्शन की कार को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में ये दोनों घायल हो जाते हैं। ये बात पता चलने के बाद जय और ऐश्वर्या ये दोनों कैथरीन और सुदर्शन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। जब जय वहाँ से जाता है तो नित्या वहाँ पर आती है और कैथरीन को जय की कैबिन की डुप्लीकेट की देती है। और दूसरे ही दिन मौका देखकर कैथरीन जय की कैबिन में एंटर होती है और जय के कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स को कैथरीन अपने पेनड्राइव में कॉपी करती है और उसी रूम में कैथरीन डेविड के डिस्चार्ज पेपर्स फाइंड आउट कर लेती है। और इन पेपर्स को देख के कैथरीन को ये बात पता चल जाती है कि जय ने डेविड को किसी ऑर्फनेज में छुपाया है। कैथरीन उसी वक्त नित्या को फोन करके ये सारी की सारी बातें बताती है कि तभी वहाँ पर जय आता है। जब कैथरीन उस कैबिन से बाहर जाने ही वाली होती है तो कैथरीन की नजर जय पर पड़ती है। ये देखकर कैथरीन फिर से फौरन उस कैबिन में एंटर हो जाती है और किसी जगह पे जाके छुप जाती है। तो अपने ऑफिस का माहौल देखकर जय समझ जाता है कि इसके ऑफिस में कोई ना कोई घुस आया है और जय समझता है कि इसके ऑफिस में वंशी आया था। लेकिन तभी जय को किसी बात के बारे में पता चलती है और वो फौरन उस ऑफिस से बाहर जाता है। जब कैथरीन और नित्या ये दोनों उस ऑर्फनेज जाते हैं तो तब तक देर हो चुकी होती है, मतलब डेविड को किसी ने मार दिया है।
जब कैथरीन उस खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर जय होता है और ये देखकर कैथरीन समझ जाती है कि डेविड को जय ने ही मारा होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ देर देसी बुक भाई साहब स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद जय, कैथरीन, ऐश्वर्या और वंशी चारों किसी पार्टी के लिए जाते हैं। पार्टी के दौरान कैथरीन ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, जिस वजह से वह अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और वंशी के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। घर आने के बाद जय वंशी को कॉल करके उसे ये बताता है कि मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ और पुलिस के पास जाकर सारा कुछ सच बताने वाला हूँ। तुम्हारे टॉर्चर से तो कई गुना बेहतर यही है कि मैं पुलिस के पास जाकर उसे सच बता दूं। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहाँ वंशी जय से गुस्साते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगा। जय के कॉल अटेंड करने के बाद वंशी अपने घर पर आता है, जहां पर उसने पहले से कुछ सबूतों को छुपाए रखा होता है। यहाँ पर वह इन सबूतों को निकाल लेता है। यहाँ पर वंशी ये सारा कुछ कर रहा होता है कि उसी समय वहां पर जय आ जाता है। सबूतों को देखकर जय उसे हासिल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है। इस हाथापाई में वंशी सबूतों को लेकर अपने घर से, अपनी कार से बाहर निकलता है। आगे इन दोनों में कुछ देर तक चेजिंग होती है। यहाँ पर इन दोनों की गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज होती है, जिस वजह से वंशी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जय वंशी से इन सबूतों को हासिल कर उसे जला देता है। आगे वंशी की गाड़ी किनारे पर उल्टी पड़ी होती है, जिसे देखकर जय वंशी की कार को खाई में गिरा देता है ताकि पुलिस समेत सारे लोगों को ये लगे कि वंशी का एक्सीडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ऐश्वर्या कैथरीन के घर पर आती है। यहाँ पर कैथरीन जानबूझकर कबर्ड से उसे टुआ लाने को कहती है। जब कैथरीन कबर्ड खोलती है तब वहां पर उसे जय की कुछ तस्वीरों के साथ जय के कुछ कपड़े दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर ऐश्वर्या समझने लगती है कि जय और कैथरीन के बीच में चक्कर चल रहा है। यहाँ पर ऐश्वर्या ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी वहां पर जय आ जाता है, जो ऐश्वर्या को कुछ बताने वाला होता है। लेकिन ऐश्वर्या जय से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद कैथरीन जय को बताती है उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। आगे कैथरीन जय से कहती है, मुझे पता है तुमने डेविड और वंशी को मारा था, पर मुझे पता नहीं तुमने गौतम को क्यों मारा। आगे हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में जय नहीं बल्कि गौतम है, जो कैथरीन का बॉयफ्रेंड है। आगे यहाँ पर गौतम जो भी कुछ उसके साथ हुआ होता है वो कैथरीन को बताने लगता है। तो एक दिन गौतम अपने स्पॉन्सर्स के लिए वेबसाइट ढूंढ रहा था, तो इसी दरमियान गौतम के सामने जय की कंपनी सामने आई और गौतम जय की फेस को देखकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद गौतम कुछ फन क्रिएट करने के लिए अपने आप को जय बना लेता है और वो अपनी स्पॉन्सरशिप की बात करने के लिए मोहन के पास जाता है होटल में मिलने के लिए। जब गौतम मोहन से मिलता है तो मोहन गौतम को जय समझने लगता है। गौतम मोहन को कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन मोहन गौतम को बताने लगता है कि इसने 500 करोड़ बेटिंग में गवा दिया और वंशी ने ऐसा करने के लिए मोहन से कहा और इसी तरह ऐश्वर्या ग्रुप में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ऐसा कहने के बाद मोहन वहीं पर मर जाता है, क्योंकि मोहन ऑलरेडी जहर पी चुका होता है। तो ये सारा सब कुछ देखकर सुनकर गौतम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो घबराते हुए मोहन के कमरे से बाहर जाता है और उस वक्त इस वेटर ने गौतम को देख लिया था। जब गौतम अपनी कार लेने के लिए बाहर आता है तो वहाँ पर जय होता है और देखते ही देखते डेविड और उसके आदमी जय को किडनैप कर लेते हैं। यह देखकर गौतम समझता है कि डेविड ने जय को देखकर गौतम समझा होगा। तो उसी तरह गौतम डेविड को फॉलो करने लगता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। डेविड जय को चाकू चुभा के मार देता है। जब गौतम वहाँ पर आता है तो डेविड गौतम को देखकर शॉक हो जाता है और वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जय मरते मरते अपनी फैमिली और अपनी कंपनी सारी की सारी जिम्मेदारी गौतम को सौंप देता है और गौतम को कहता है कि अब मेरी फैमिली की इज्जत और उन सारे लोगों के पैसे तुम्हारे हाथ में ही है। तो इस तरह से गौतम अपने सारे के सारे चीजें जय को पहना देता है और अपनी गाड़ी में जय को बिठाकर उस गाड़ी को किसी नदी में फेंक देता है ताकि पुलिस को और लोगों को ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। वहाँ से गौतम अपने माँ के पास आता है और जो कुछ हुआ वो अपनी माँ को सुनाने लगता है। तो इसकी माँ भी गौतम का साथ देती है और उससे कहती है अब जो तुम कर रहे हो वो सही है, जय की फैमिली और उसकी कंपनी तुम्हारे हाथ में है। तो इस तरह से गौतम जय बनके उसकी कंपनी को संभालने लगता है। वंशी एक लालची किस्म का इंसान था। वो ऐश्वर्या की कंपनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वंशी अपनी ही कंपनी में स्कैम कर रहा था, मतलब पैसे चुरा रहा था। और वंशी ऑलरेडी ये जानता था कि जय की प्लेस में गौतम आ चुका है। तो एक दिन वंशी डेविड को बुलाकर, जो पहले से ही ये दोनों दोस्त थे, डेविड को जय की फोटो देता है
और उसे मारने के लिए कहता है। और यहाँ पर डेविड को ये बात पता नहीं कि गौतम और जय ये दोनों एक ही शक्ल के इंसान है। तो डेविड समझता है कि इसको गौतम को मारना होगा। इस तरह से डेविड जय को किडनैप कर लेता है और जब उसे मार रहा होता है और इन द फ्यूचर डेविड को धमकाने के लिए वंशी उस मर्डर का वीडियो क्लिप बनाता है। और ऑफ कोर्स उसी वक्त गौतम भी आता है और वंशी अपने फोन में ये भी रिकॉर्ड कर लेता है कि गौतम ने जय को अपनी कार में बिठाकर उस कार को धक्का दे दिया। तो ये सारा सब कुछ जान लेने के बाद वंशी गौतम के पास आता है और उसे वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। इस तरह से वंशी जय की कंपनी से भी पैसे हासिल कर रहा था और ये सारा सब कुछ सच सिर्फ डेविड को ही पता होती है। लेकिन डेविड ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से वो कोमा में चला जाता है, जिसकी वजह से गौतम डेविड को किसी ऑर्फनेज में छुपा देता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात वंशी को भी पता चल जाती है और उस दिन वंशी ने ही डेविड को मारा था और गौतम डेविड को बचाने के लिए उस ऑर्फनेज आता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। तो गौतम कैथरीन को देखकर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद गौतम कैथरीन को बताने लगता है, जब तुम वंशी से फ्लर्ट कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हिम्मत करके वंशी का सामना किया और उसे मार दिया। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि वहीं पर ऐश्वर्या भी होती है। मतलब ऐश्वर्या ने अपनी एंगेजमेंट की रिंग वापस देने के लिए जय के पास आती है, मतलब गौतम के पास आती है और इन दोनों की बातें ऐश्वर्या सुन लेती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।